हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का किसी तरह का ज़मीन रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, तो हम ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं और ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद पूरी तरह से ज़मीन अपने नाम पे करने के लिए जो है आपको दाखिल खर्च का जो प्रक्रिया होता है, उससे आपको गुज़रना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि जब दाखिल खर्च की बात आती है, तो काफ़ी सारे जो है दिक्कतों का सामना हम लोग को करना पड़ता है, क्योंकि ये आम बात है। आप सभी जानते हैं कि हम जब भी दाखिल खर्च करवाने जाते हैं, जैसे कि हमने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद वो डेटा जो है कर्मचारी के पास जाता है और कर्मचारी जो है उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद सीआई वेरीफाई करता है, उसके बाद सीओ के पास जाता है और सीओ इसको वेरीफाई करने के बाद जो है दाखिल खर्च का जो करेक्शन स्लिप है उसको जनरेट कर जाता है। उसके बाद दाखिल खर्च जो हो जाता है और आपके नाम पे ज़मीन शो करने लगता है, यानी कि जमाबंदी जो है आपके नाम से तैयार हो जाता है। ऐसे में दोस्तों इस क्रम में बहुत सारे जो है घूसखोरी का काम भी होता है। यहाँ पे ये सब मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे आपके जो भी 100 कर्मचारी होते हैं, मैक्सिमम ऐसे कर्मचारी होते हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं। इसलिए जो है घूसखोरी के नाम से उन लोगों को भी जाना जाता है कि कर्मचारी कहीं ना कहीं घूसखोर होते हैं, पैसे लेते हैं, जबकि दाखिल खर्च के लिए किसी प्रकार से जो है सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पे शुल्क निर्धारित नहीं है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अप्लाई करेंगे और किसी प्रकार का कोई त्रुटि है, गलती है, तो उसको कर्मचारी जो है बताएंगे कि आपको इस तरह से करना है या फिर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है और आपका दाखिल खर्च जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके एरिया में कई सारे दलाल होते हैं जो कि कर्मचारी के साथ बैठते उठते हैं, उन लोगों का सीटी गिटी रहता है। और जब भी आपके एरिया से कोई भी मतलब दाखिल खर्च की आवेदन जाता है, तो दलाल जो है वहाँ पे बोल देता है कि नहीं, इसका फंसा के रखिए, इसको तरपाइए और इससे पैसे लिए जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है इसका दाखिल खर्च का काम किया जाएगा। और ये मैं खुद ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को पता ही है कि किस तरह से काम होता है, क्योंकि दाखिल खर्च के लिए किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लगता है। बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पे पैसे लेते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे दाखिल खर्च का काम करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इसको लेकर जो है सरकार की तरफ से अपडेट आया हुआ है, क्योंकि सरकार भी सिस्टम का जो भाग है वो भी इन लोग से परेशान है, क्योंकि कुछ भी सरकार यहाँ पे करे, ये लोग जो है अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेते हैं कि हमें जो है इस तरह से काम करना है, उस तरह से काम करना है। क्योंकि जो इंसान होता है ना, वो बहुत तेज होता है भाई। आप कुछ भी कर लीजिए, उसके पास रास्ता है, वो निकाल लेगा। अब ऐसे में दोस्तों जो अपडेट आया हुआ है उसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि एक फीफो नाम का जो है अपडेट आया हुआ है, जिससे कहा जा रहा है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पे जो यहाँ पे दाखिल खर्च का निपटारा किया जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे राजस्व विभाग में तो सबसे ज़्यादा जो निपटारा है ना दाखिल खर्च का ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे कर्मचारी जो है सही ढंग से काम नहीं करते हैं। जिसका सही भी है उसका पेंडिंग में रखे हुए हैं, जिसका सही नहीं है उसका पैसा लेकर जो है दाखिल खर्च यहाँ पे किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को रोकने के लिए जो है फीफो का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है और लाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा बहुत सहूलियत मिले। फीफो का मेन मतलब ये है दोस्तों कि जो भी दाखिल खर्च के लिए पहले आवेदन करेंगे, पहले उनका निपटारा करना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरे पर आपको ध्यान देना होगा। इससे ये होगा कि जो भी लोग पैसे देकर अपना दाखिल खर्च आगे करवाना चाहते हैं उनका नहीं होगा, जो लोग पहले से आवेदन किए हुए हैं उसका निपटारा करना पड़ेगा। अब ऐसे में दोस्तों आपको हम बता दें कि अभी किस तरह से वर्क करेगा कि नहीं करेगा, इसके रिगार्डिंग तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्रमवार यहाँ पे कहा गया है करने के लिए। तो होगा कि नहीं होगा, क्या होगा ज़मीनी स्तर पे, वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अपडेट आया हुआ है तो आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इसके बारे में जान लीजिए। अभी कुछ ऐसे ज़िले हैं जो कि डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं, जैसे कि सिवान वगैरह वगैरह कुछ ज़िले हैं जहाँ के कुछ अंचलों में जो है इसको लागू किया जा रहा है। और जैसे ही सही ढंग से ये काम करने लगता है, हालांकि सरकार को भी लग रहा है कि इसको पहले टेस्ट कर लिया जाए कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर काम करने लगेगा तो जो भी बिहार के 534 अंचल है उस सभी में लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद फीफो के तहत जो है यहाँ पे दाखिल खर्च होगा पहले आओ पहले पाओ के आधार पे। तो बस ये छोटा सा अपडेट था। उम्मीद करते हैं कि अब कर्मचारी या फिर जो भी सीआई या फिर जो भी सीओ होते हैं थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। और जो भी दलाल भी होते हैं, दलाल को मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे दलाल होते हैं जो कि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे पैसे भी अर्न करते हैं, लेकिन कभी सुकून का ज़िंदगी नहीं जीते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आप सभी खुद समझ सकते हैं, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में जाते जाते हम ये भी बताते हैं कि देखिए कोई भी कर्मचारी, कोई भी सीआई या फिर कोई भी सर्कल ऑफिसर यानी कि सीओ बिना किसी कारण के और बिना आपसे बताए आपके दाखिल खर्च को जो है अस्वीकृत नहीं कर सकता है। ये भी बात यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि अगर अस्वीकृत भी करना है तो आवेदक को बता के ही करना है, लिखित उसको देकर ही करना है कि आपके दाखिल खर्च में ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको अस्वीकृत
कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अस्वीकृत करने से पहले जो भी साक्ष्य के रूप में मांगा जा सकता है वो मांगने की हक बनता है कर्मचारी को, आवेदक से मांग सकता है। मांगे, आवेदक अगर देने में कैपेबल है तो उसका जो दाखिल खर्च का एप्लीकेशन है उसको अप्रूव करना है, ऐसे ही उसको अस्वीकृत नहीं कर देना है। तो ये भी चीज़ें हैं, ये भी आपका अधिकार है, जानना चाहिए। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस पेपर और कटिंग को पढ़ सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।